धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। साधन, साधना एवं साधिका अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। नमन नमन है आराध्या, ज्ञान प्रेम की देवी हे मां शारदे, शारदे, तारदे, तारदे। शारदे, शारदे, तारदे, तारदे। शारदे, शारदे, तारदे, तारदे। शारदे, 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 तारदे, तारदे। साज सत्य को तू समझा दे, दिव्य दया की दृष्टि कर दे। साज सत्य को तू समझा दे, दिव्य दया की दृष्टि कर दे। कर कुछ ऐसा, कर कुछ ऐसा, मन हो तेरे चरणों में। शारदे, 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 तारदे।
कर कुछ ऐसा, कर कुछ ऐसा, तृप्त हो जाऊं इस जीवन में। शारदे 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 शारदे। अखियों के पट खोल रे, वक्त को अपने देख रे। अखियन के पट खोल रे, वक्त को अपने देख रे। कर कुछ ऐसा, कर कुछ ऐसा, चाह मेरी तेरी चाह में। शारदे 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 बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। तो ऐसे गुरु के पास कभी मत जाना जो खुद अंधा है। तो तुम्हें भी अंधे की अंधा मतलब जिसे सिर्फ संसार का ज्ञान हो, जिसे सिर्फ शरीर का ज्ञान हो, जो सिर्फ माया के अधीन होगा, वो ब्रह्म का दर्शन तुम्हें क्या कराएगा? ब्रह्म का दर्शन कराने के लिए स्वयं में ब्रह्म का दर्शन पहले होना चाहिए। अगर ब्रह्म का मुझे एहसास ही न हो तो मैं उस आनंद रस को तुम्हें कैसे बता पाऊंगी? और मैं एक बात और कहती हूँ, इससे भी गूढ़, कि मैं उस आनंद रस में रहूं भी तो तुम्हें बताने मात्र से आपको एहसास नहीं होगा। आपको साधना के माध्यम से हमारे इस ज्ञान को समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसके माध्यम से अंतर जगत की ओर उतरने की कोशिश कीजिए। ज्ञान में जब जाएंगे तो आपकी चक्षु ज्ञान चक्षु खुलेगा और तब आप ध्यान मार्गी होंगे। जब ध्यान घटेगा तब आनंद की ओर बढ़ेंगे। तो गुरु कैसा हो? जो शिव की चर्चा करे, जो शाश्वत, जो सदा शिव है, हमेशा हमेशा से है और अनंत कालों तक जो रहेगा, उसकी चरण शरण में चलो आओ। मैं तुम सबको लेने आई हूँ। मेरे आने का अर्थ ही तुम्हें लेना है। कल जब मैं मंच पे आई, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं तो किसी दूसरे लोक की हूँ और मैं कहाँ आकर के फंस गई हूँ इस संसार में। फिर अंदर से प्रभु कहता है कि तेरे इन संबंधों के रूप में भी मैं हूँ। उनका ये कहना थोड़ा सा मन को संतोष दे जाता है कि चलो इन रूपों को जिससे तुमने ही दिया है, जिसमें तुम ही हो,
फिर मैं उसे भी अच्छे से जी पाती हूँ। अन्यथा मन व्याकुल हो उठा उसी क्षण और दिखा क्या सदाशिव आराधना करती हुई मैं, तो लगता है कि मैं तो किसी और लोक की थी, मैं कहां से यहाँ आ गई। आपकी भी गति कुछ ऐसी ही है, बस याद आपको नहीं आया है, आपको बस याद ही नहीं आया है कि आप हो कौन। भगवान के सिवा जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन मनुष्य इस बारे में विचार ही नहीं करता है। वो विचार करता भी है तो बड़ा ही न्यून विचार करता है। किसी का, चलो बड़ी छोटी सी उदाहरण से बताते हैं, तुम किसी की छोटी छोटी चीजों से ईर्ष्या करते हो, छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलते हो, बड़ी छोटी चीजों के लिए मन में बड़े विचार लाते हो, और ये सब आपके तकलीफ का कारण बनता है। अगर शिव का सहारा हो तो ज्ञान देगा, अगर शिव का सहारा हो तो प्रेम देगा, अगर शिव का सहारा हो तो आनंद दे करके तुम्हें इस जो ये संसार की नाना प्रकार की जो व्यथा है उससे वो बचा लेगा। लेकिन आपके पास ये सब तो हो और शिव ना हो तो कैसे बचोगे? ना बच पाओगे, हमेशा तकलीफ में रहोगे। अपने जीवन की गिनती शुरू करो कि तुम्हारे जीवन का कितना पल आनंद में बीतता है और कितना पल संसारिक दुखों में बीत जाता है। ये गिनती शुरू करो। मैं गिनती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि जब जोड़ घटाना करके अंतिम समय में निकालूंगी तो मुझे मिलेगा कि मैंने आनंद के बहुत सारे पल जिए, उसके लिए मैंने जिया, यही मेरे जीवन का सबसे सुंदर पल है। और आपके भी जीवन का सबसे सुंदर पल यही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बड़े सौभाग्य से ये क्षण निर्मित हुआ है। इसीलिए कहती हूँ कि जब उसके लिए जीना हम शुरू करते हैं, उस हरि की चर्चा करते हैं, उसके बारे में सोचना विचारना शुरू करते हैं, वही जीवन की शुरुआत है। बाकी सब अंधकार में चले जा रहा है, क्योंकि यही जब आते हो बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब आप मिलते हो तो हमें सुख मिलता है। ऐसा कहने वाले बहुत साधक से कि आप जब आते हैं तो बड़ा खुशी होता है, और जब आप जाने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर हम उसी अंधेरी दुनिया में लौटने वाले हैं। हम क्या लेके आते हैं कि आपको सुख मिलता है? शिव को लेके आते हैं। घर में देखो बहू में अचार नहीं देती ना, देखो मुझे अचार नहीं दी तुम। अचार इतना महत्वपूर्ण है। अचार लाए हो और अचार रखे हो और अचार है नहीं थाली में, तो बस ऐसा गुस्सा आता है, ऐसा लगता है जन्म। अचार अचार पे गिर पड़े, अचार पे मर पड़े, अचार पर जी पड़े, यही तुम्हारा जीवन है। यूं तो मुझे अचार बहुत पसंद है, तुम्हें? मिले ना मिले लेकिन पसंद है। तुम भी मुझे बहुत पसंद हो, मिलो ना मिलो लेकिन तुम मुझे पसंद है। तुम मुझे सब इतने पसंद हो, क्यों पसंद हो? तुम जैसे हो वैसा मैं तुम्हें नहीं देखता, कभी मत सोचना ऐसा। तुम जैसे हो अगर मैं वैसा देखूं तो मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं? यही तो दुर्भाग्य आ गया है घर घर में कि लोग लोगों को वैसा नहीं देख रहे हैं जैसा देखना चाहिए। लोग लोगों को घरों में ऐसा देख रहे हैं। कैसा? हर एक बाप अपने बेटे में कमी देख रहा है, हर एक बेटा अपने बाप में कमी देख रहा है, हर एक बहू अपने सास में, सास बहू में कमी देख रही है। हजार कमियां तो बन गए हैं दिमाग में, लेकिन मैं तुम्हें कमियों से पार और परे देखता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारा गुरु बन गया हूं। जीवन में कभी अगर तुम मुझसे मिलोगे, भगवान करे तुम सब मुझसे मिलोगे, मिलना तो है। तुम अगर पक्का करो तो इसी जन्म में मिलने। मुझ श्वास, मुझ प्राण, मुझ आत्मा, मुझ परमात्मा से तुम्हारा साक्षात्कार संभव है प्रिय, क्योंकि प्राण यहां ही नहीं है,
है, प्राण तुम में भी है, आत्मा तुम में भी है। प्राण आत्म तत्व का बोध तुम्हें इसी जन्म में होगा अगर तुम मेरे जैसा मुझे चाहो, मैं जैसा चाहता। अब मैं कैसा कैसा चाहता हूं, सिर्फ एक जैसा, कोई भेद नहीं, लेकिन आपको अंतर और भेद दिख सकता है कि गुरुदेव इस शिष्य को ज्यादा प्यार करते हैं। ये अंतर सिर्फ ये भाव का अंतर है। आप उस भाव भूमि पर नहीं खड़े हैं जहां वह शिष्य उस भाव भूमि पर खड़ा है। विषय शरीर का नहीं है, विषय मन का भी नहीं है, विषय उस प्राण आत्म तत्व का है जो अपने गुरु को इतना प्यार करता है कि वो सबसे आगे की लाइन में खड़ा हो गया। आगे की लाइन ये नहीं है और पीछे की लाइन वो नहीं है। आगे की लाइन यानी मेरे हृदय में आप एक धड़कन है। अगर आप एक साधक, एक शिष्य के रूप में अपने गुरु के हृदय में धड़कते हैं तो मैं वादा करता हूं जन्म, जरा, रोग और मृत्यु चार ये जो आर्य सच्चे संसार के हैं कि आप जन्मे हैं, आप बुढ़ापे हो जाएंगे, आप रोगग्रस्त हो जाएंगे और आप अंततः खास कर छींक कर मर जाएंगे। कोई अपना नहीं, स्वजन सगे संबंधी खड़े रह जाएंगे। लेकिन प्रिय, अगर एक बूंद अमृत का मिल जाए आपको, एक बूंद प्रेम के माध्यम से आप जीवन के उस अमृत का स्वाद गुरु के माध्यम से चख लें तो जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से आप अभी मुक्त हो जाए। अच्छा, रोग को भी आप ऐसा मत लीजिए कि रोग हो ही नहीं। हमारा विज्ञान कहता है कि आपको छींक होना जरूरी है, आपको सर्दी होना जरूरी है। अगर आपको सर्दी नहीं हो रहा है तो होना चाहिए। सर्दी जब हो तो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है, हमें जीवन में बुखार भी होना चाहिए। ये आप उसे ऐसा मान लेते हैं कि ये रोग ऐसा हो गया है, हमेशा हम रोगी होते हैं और कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। इसे आप थोड़ा सकारात्मक लीजिए। हमारे शरीर की क्षमता में विकास होता है, रोग प्रतिकारक क्षमता हमें ज्यादा बनने लगता है। यानी ये जो जरूरी है हमारे जीवन के लिए होगा। अगर हमारे अंदर कफ बन रहा है तो कफ को बाहर निकलना चाहिए। हमारे अंदर बुखार है, उस ज्वर किस कारण से ज्वर हो गया है, वह ज्वर हुआ है तो हम अब मजबूत होंगे। अगर सर्दी हो गई है तो हम मजबूत हो। अब आप उसको निगेटिव इतना लेते हैं, सर्दी हो गई तो ऐसा लगा कोरोना हो गया। आपको सर्दी होती है तो आप क्या सोचते हैं, कोरोना हो गया। अब कोरोना तो आप नाम 4 साल पहले सुने, उसके पहले आप कोरोना सुने थे क्या? अब आगे आने वाले समय में और भी कितना रोना रोना करेंगे आप, को हटा देंगे, बाकी सब रोना रोना शुरू रहेगा। हमारे एक शिष्य मेरे सामने कोरोना की जांच करा के लाके रख दिए और स्पेशल जांच कराए 3000 रुपए खर्च करके, और उस रिपोर्ट में कोरोना आ गया। अब वो मृत्यु से इतने डरते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मृत्यु से सबसे ज्यादा भयभीत वो शिष्य, वो सोचता है कि मृत्यु हो ही नहीं। अब बेटा मृत्यु तो होगी, इसे स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लोगे तो रोना नहीं पड़ेगा। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, स्वीकार कर लो, हंस दो। एक वैद्य महात्मा जी थे, उनके यहां बड़े बड़े विद्वानों की गोष्ठी होती थी। एक दिन उनकी पत्नी मर गई और लगे रोने। एक अद्भुत विद्वान थे, संत थे, उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आपके तो आप तो विद्वान हैं, आपकी पत्नी मर गई है और आप रो रहे हैं। अभी तो आप रोज कह रहे थे नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दधि पावक, ये तो अमर आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो आप रो किसके लिए रहे? ज्ञान ज्ञान में भेद, ज्ञान ज्ञान का भ्रम, यही समझ है। हम जीवन भर कहते रहते हैं नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दधि पावक, पर रोते हमेशा। हर एक मृत्यु पर रुदन है कि नहीं है? ज्ञान की परीक्षा तो तभी है, मृत्यु को उत्सव बना दे। मैं सोचता हूं कि मृत्यु को उत्सव बना दें, जहां पर आंखों में नमी हो,
होठों पर मुस्कुराहट हो और हृदय 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 में अपने छलछलाहट हो और दोनों पैरों से उछलते हुए उसकी ओर बढ़ने की एक क्रिया हो। वह मृत्यु जो मृत्यु को देख लेता है, मृत्यु को अपने समक्ष खड़ा करके देखता है, निहारता है, जो मृत्यु को निहार लेता है वो मृत्यु से पार हो जाता है। एक रास्ता और भी है, जो मृत्यु का डटकर मुकाबला करता है प्रिय, वो मृत्यु से पार होने की शक्ति और क्षमता रखता है। नहीं कहते कुछ लोग कि मुझे कोई क्या मार सकेगा। आहा, मृत्यु संसार में सत्य है, लेकिन मृत्यु सार की नहीं होती। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। ये जन्म जरा रोग और मृत्यु इस संसार के लिए सत्य होंगे, लेकिन तुम्हारे सदगुरु के लिए, तुम्हारे शिव के लिए, तुम्हारे प्राण आत्मा परमात्मा के लिए कोई मृत्यु ही नहीं है। इसीलिए उसे अजन्मा कहते हैं, उसे अयोनिज कहते हैं, उसे प्राण कहते हैं। अच्छा, इसका कभी जन्म हुआ? कभी सुने? हमेशा यही सुने कि उसको बेटा हुआ या उसको बेटी हुई, यही सुने ना। कभी ये सुने उसको प्राण हुआ? थोड़ा आहा करो। आहा, बेटा जन्म लेता है, बेटी जन्म लेती है, जन्म जरा रोग और मृत्यु से गुजरते हुए बेटा गुजर जाता है, बेटी गुजर जाती है, बेचारा बाप तो कब से गुजर चुका है। तुम भी उसी ओर हो। अगर सिर्फ संसार को सत्य मानोगे, संसार को सत्य जानोगे, तो तुम मृत्यु की ओर ही हो। लेकिन अगर सार में, सत्य में, शिव में, आनंद में तुम्हारे जीवन की गति और मति होगी, गुरुदेव परम धर्म, गुरु को परम धर्म मानोगे, तो तुम्हारी गति सार, सत्य, शिव, आनंद में होगी। तुम्हें जीवन का वो अमृत तत्व प्राप्त होगा जिसको पीने के बाद, पाने के बाद कुछ पीना और पाना शेष नहीं रहता। वह अमृत, वही अमृत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अंधकार हमें अवसर देता है कुछ गलत करने के लिए, अंधकार हमें अवसर देता है भाग जाने के लिए, अंधकार हमें अवसर देता है चोरी करने के लिए, अंधकार हमें अवसर देता है इसका उसका इसका कर देने के लिए। तालियां। इसीलिए भगवान जी ने अंधकार को भी बनाया कि चोरों का पता तो चले चोर कौन है। गुरु के सम्मुख एक बार बैठ गए ना, कहा तो ये गया हिलो ही मत। गुरु के सम्मुख एक बार बैठ गए ना तो उठना तो बहुत दूर है। कौन कहता है उठना चाहिए, बैठना चाहिए? एक बार बैठ गए तो बैठ गए, अब हिलेंगे नहीं। जिन्हें कुछ होश ना हो, गुरु मतलब शिष्य और गुरु का अर्थ है जिन्हें कुछ और होश ना हो, जिन्हें कुछ और दिखता ही ना, जिन्हें कुछ और सुनाई ना देता, जिन्हें कुछ और दिखाई ना देता हो, सिर्फ गुरु ही दिखाई दे और गुरु ही सुनाई दे। मैंने किसी शिष्य से पूछा कि भाई, उसने कहा गुरुदेव मुझे आपके सिवा कुछ दिखता ही नहीं, आपके सिवा कोई दिखा ही नहीं। जीवन की पूर्णता इसी बात में। आपके लाखों शिष्य हैं, आप लाखों में बढ़ जाएंगे, गुरु से छूट जाएंगे, लेकिन गुरुदेव एकमात्र आप मेरे हैं। ये देखो, ऐसी प्रकृति बने, ऐसा स्वभाव बने। हे गुरुदेव एकमात्र आप मेरे हैं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आप मेरे सर्वस्व। ऐसे भाव आपको पूर्णता देते हैं। और धर्म की परिभाषा भी यही है। धर्म का अर्थ क्या है? स्वभाव। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म कोई हिंदू नहीं, धर्म कोई इस्लाम नहीं, धर्म कोई ईसाईयत नहीं, ये संप्रदाय है, धर्म नहीं। संप्रदाय पूरे विश्व में 300 से ज्यादा संप्रदाय हैं, 300 से ज्यादा संप्रदाय हैं। और संप्रदाय का अर्थ होता है जो रास्ता दिखाते हैं। ये संप्रदाय है जो आपको, ये 300 मार्ग हैं, 300 मार्गों पर चलकर उस तक पहुंचने की क्रिया है। गुरु एक परम मार्ग है, गुरु एक परम मार्ग है। उस परम आनंद की प्राप्ति में एकमात्र धर्म, जो शिष्य अपने स्वभाव में आ जाता है, धर्म
धर्म का अर्थ है स्वभाव। आप अपनी प्रकृति में हैं, तो आप परमात्मा के समीप हैं। आपकी प्रकृति अगर प्रेम में है तो आप परमात्मा के ही हैं। देखिए ध्यान रखना, नहीं कहते कि आपकी प्रकृति अच्छी नहीं है या आपकी प्रकृति बहुत अच्छी है, आपकी प्रकृति बहुत बुरी है। कहते हैं ना, अरे यार उसका नेचर खराब बा। ओके, समझ गया ना नेचर। एक प्रकृति है, ये पर्वत पहाड़, ये वनस्पतियां, ये नदी नाले, ये जहां तक देख सकते हो सब प्रकृति है। लेकिन ये कोई प्रकृति नहीं है। प्रकृति तुम, तुम्हारी अपनी प्रकृति, तुम्हारा अपना प्रेम तुम्हें परमात्मा के द्वार तक ले जाए। जितनी गंभीरता से मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं, उतनी गंभीरता से तुम मुझे सुनो भी। तुम्हारी प्रकृति तुम्हें अच्छी बनानी है। तुम्हारी प्रकृति अच्छी तब बनेगी जब तुम्हारे मन में प्रेम होगा। किसके लिए? बोलो ना, किसके लिए? तुम्हारी प्रकृति अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारी प्रकृति अच्छी तब होगी जब तुम्हारे मन में प्रेम होगा। किसके लिए? एकमात्र सद्गुरु सदाशिव के प्रति आपके मन में अनन्य प्रेम, तो उसको कहते हैं बड़ा अच्छा प्रकृति का है। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सद्ग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। Facebook www.facebook.com/kamleshwaranand/, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।